अमानित्वमदामिन्तत्महिंसा क्षान्तिर्राजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, इसे कहते हैं अमानित्व। दंभ आचरण का अभाव, इसे कहते अदम्भित्वम। प्राणी मात्र से किसी को सताना नहीं, इसको कहते अहिंसा। क्षमा का भाव है तो इसे कहते क्षांति। आजर्वम, मन वाणी में सरलता हो। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा हो। शौचम, भीतर बाहर से शुद्धता को कहते शौचम। स्थैर्यम माने अंतःकरण की स्थिरता, इसको कहते स्थैर्यम। आत्म विनिग्रह। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये भगवान दे रहे हैं क्वालिटीज की लिस्ट, ये होनी चाहिए आप में। अगर आपको इस ज्ञान को प्राप्त करना है जो ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, तो उसके लिए these are the qualities which should be in you. अकड़े अकड़े घूम रहा है, ज्ञान नहीं मिलेगा। दंभ करे, जो नहीं जानता उसके भी जानने का दावा करे, इसे कहते दंभ। दिखावा, पाखंड, ये जिसमें है, ये ज्ञान के वचन भगवान कह रहे हैं, उनके भीतर उतरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, अहिंसा। हिंसा ना करे। हिंसा खाली थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, जूता लात मारना, इसी को हिंसा नहीं कहते। किसी को छुरा मार देना, कत्ल कर देना, सिर्फ इसी को हिंसा नहीं कहते। जब आप कड़वी जुबान से किसी का दिल दुखाते हो, हिंसा इसको भी कहते। जब आप नफरत भरी निगाह से किसी को देखते हो, हिंसा इसको भी कहते। जब आप किसी की निंदा को सुनते हो, इसको भी हिंसा कहते। देखो बड़ा आसान है। जैन हो गया, कोई बौद्ध हो गया, बोले हम तो अहिंसा परमो धर्म, हमारे तो धर्म का सार यही है, मुख्य सूत्र यही है, हम तो इसको प्रैक्टिस करते। दिन रात अहिंसा परमो धर्म का पाठ करके भी संभव है कि तुम अभी भी हिंसा कर रहे हो। नॉन वायलेंस अगर आपके बुद्धि में, मन में हो, तो आपके आचरण में, शरीर में और इंद्रियों में भी अपने आप से आ जाएगा। और जबरदस्ती कोई थोड़ी देर के लिए तो नाटक कर लेगा अहिंसक होने का। कई बार तुम्हें गुस्सा आया बहुत जोर से, तुम अपने गुस्से को पी गए, बोले कुछ नहीं, पर आंखों से ऐसे घूरा तुमने उस आदमी को कि बस कुछ ना पूछो। ऐसे हम अहिंसक हैं। देखिए, हम सिचुएशन रखते हैं आपके आगे। घर में आम आए हैं खाने के लिए, सब लोगों ने अच्छे अच्छे वाले आम खा लिए और एक छोटा सा आम बचा है तुम्हारे लिए सिर्फ, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम अहिंसक नहीं हो। तुम आश्रम के भोजनालय में भोजन करने जाते हो और तुम्हें पता लगता है कि जो 2 चीजें बनी थी उसमें बस एक ही बची है, क्योंकि आप देर से आए हैं, कुछ सेवा कर रहे थे भले, तो अब तुम्हें गुस्सा आ रहा, देखो मैं सेवा कर रहा था, ये लोग सब खा गए, मेरे लिए रखी कोई नहीं। ये जो क्रोध है, क्रोध ही हिंसा है, अहिंसा। हाँ, मैं यहां एक बात बोलना चाहूंगी जरूर, क्योंकि संदर्भ भी आ रहा है। जब तुम लोग ठीक से बैठते नहीं हो, ठीक से सुनते नहीं हो, हमने जोर से डांटा तुम्हें, अभी तो जोर से डांटा नहीं, इसको डांटना नहीं कहते। किसी दिन उसका सैंपल भी जरूर देंगे आपको। तो एक बार एक देवी ने मुझसे पूछा कि अरे आप तो इतने जोर से डांटे, हमने तो ये आपका रूप देखा नहीं था कभी, हमने तो कुछ और देखा था, ये हम तो बड़े घबराए हैं इस बात को देख के। तो तुम्हें किसने कहा कि गुरु आके तुम्हें चूमेगा, चाटेगा? तुम इस गलत फहमी में क्यों थे?
ये जो बात हम अहिंसा की कह रहे हैं, अगर मुझे डंडा मार के तुम्हें सिखानी पड़े तो डंडा मारना भी मेरी हिंसा नहीं, वो भी अहिंसा ही है। इसलिए कि तुम सीधे बोल वचन को समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि योग्य नहीं हो, क्योंकि अभी इतने चित्त पापों से भरे पड़े हैं कि तुम्हें समझ आने की वो सिचुएशन नहीं है अभी। एक पीएमटी का, एक आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले वो एग्जाम कोई पास करे तो पीएमटी में सीट मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं। अब यहाँ गीता के लिए ऐसे ही ले लिया है, कोई क्लास ली तुम्हारी, कोई टेस्ट हुआ तुम्हारा, टेस्ट लें तो फेल हो जाओगे। तो अनुग्रहित होना चाहिए कि हमें परखा नहीं गया, बिना परख के बैठा लिया गया। तुम्हें बड़ी बात लग रही होगी, अपने शहर से चल के आए हैं, दूर से आए, तो बड़ी बात हमने कर दी। कुछ थोड़ी सी राशि आश्रम में जमा करा दी खाने पीने रहने के लिए, तो तुम्हें लगता है बहुत बड़ी बात है, इससे तुम्हारी योग्यता बन गई। ये गलतफहमी चित्त से निकाल दो। और पुराने ऋषि महात्मा जितने थे वो इन नियमों को बड़ी कठोरता से पालन करते थे, और सही बात बोलूं तो मुझे उचित ही लगता है, वैसा ही करना चाहिए, अन्यथा समय बेकार होता, बस समय व्यर्थ होता है। इस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को समझना, इस विवेक को समझने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, और कृपया आप अपने अपने मन बुद्धि में झांकिए कि क्या आपके पास ये गुण है। शायद उससे एहसास आएगा कि ये कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि आप बैठ करके इस अद्भुत गीत को जो कृष्ण ने गाया उसको सुनने और समझने का अवसर मिल रहा। श्रेष्ठता का अभिमान न हो, श्रेष्ठ गुण हो पर अभिमान नहीं, दंभ आचरण नहीं हो, अहिंसा हो, फिर क्षमा का भाव हो। जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसके लिए क्षमा है, उसके लिए आपके मन में कटुता नहीं है, वैर नहीं है, आपके मन वाणी में सरलता। देखिए ये एक गुण ऐसा है ना जो आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत कम लोग मिलते हैं जो सरल हों, बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके मन में और वाणी में दोनों जगह में नम्रता का स्वर गूंज रहा है और सरलता का स्वाद गूंज रहा है। ऐसे टेढ़े बेईमान हो, बेईमान छिपाना भी चाह रहे हो, दिखे भी नहीं, और जितना तुम छिपाते हो उतनी दिखती है, घाट हो जाते हो, तो कठोर लेयर्स, जैसे बोलते हो वैसा तुम अंदर भाव नहीं होता है, जैसा सोच रहे होते हो वैसा वाणी में नहीं होता है, जैसा दिखा रहे होते हो वैसे तुम होते नहीं। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। अवगुणों को छिपा रहे हो, झूठ के गुण दिखा रहे हो, दंभ आचरण, दंभ का आचरण। सरलता होनी चाहिए, बातों को मन में रखता है बांध के, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाता है, जरा जरा सी बात। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि आज के समय में मैं ऐसे व्यक्ति ना के बराबर देखती हूं जिनको हम मुंह पे उनकी बात कहें और वो उसके बाद धैर्यपूर्वक सुने और धन्यवादी हो कि आपने कृपा करके मुझे मेरी इस कमी की ओर मेरा ध्यान दिलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। आदमी अपने आप को कंप्लीट मान के बैठा है, आई एम दी बेस्ट, और खुद अपने अंदर कमियों को देखने की क्षमता नहीं है। और किसी में तुम्हारे आसपास देखिए, ध्यान से देखिए अपने आसपास, आप कैसे लोगों को रखना पसंद करते हैं? जो आपको अच्छा कहते, जो आपकी तारीफ करें, खाते में भी, बैठते में, उठते में आपकी इच्छा होती है ऐसे ही लोग मेरे आसपास रहें। और हर आदमी एक अपना सर्कल बना लेता है।
जिसे तुम मित्र कहते हो वो कौन लोग हैं? जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, जो तुम्हारी कमियों को कह देंगे, अरे कोई भी कंप्लीट नहीं है, अरे क्या हो गया, ये थोड़ी देर गुस्सा आ गया तो क्या हो गया, मैंने वो हर बात को कह देंगे क्या हो गया। कमियों को देखने नहीं देंगे और तुम्हारे छोटे से कोई गुण होगा तो उसे एग्जैजरेट कर देंगे। और जो इस तरह का खेल तुम्हारे साथ खेलते हैं तुम्हें वही अच्छे लगते हैं। और सत्य तो ये है, गुरु भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक गुरु तारीफ करता रहे। जिस दिन गुरु कठोर हो जाए उस दिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में भाग जाएगा। और पुराने गुरु बड़े समझदार थे, मैं तो ये कहती हूँ। आए हुए चेले को भगाने का ही इंतजाम करते थे, भाग जाओ, मत वक्त खराब करो हमारा। और जो टिक जाते थे फिर उनके लिए वो ज्ञान की बात तभी खोलते थे, उसके पहले वो खोलते ही नहीं थे। फायदा क्या? अंधे के आगे आप रंग रंगीन चित्र रख दो, अंधे को क्या लाभ मिलेगा? बहरे को तुम भीम पलासी राग सुनाओ, वो बहरा आदमी क्या उसका मजा लेगा? जिसके पैर ना हो उसको तुम स्पोर्ट्स शूज गिफ्ट करो, कैसा बेवकूफानी बात लगेगी। पैर ही नहीं, तुम उसे जूते दे रहे हो। बहरा है, तुम उसे राग रागनियां सुना रहे हो, सीडी दे रहे हो उसे, वो क्या करेगा? अंधा है, उसे तुम पिकासो का चित्र भेंट कर दो, क्या करेगा वो उसको? तो अप्रिशिएट करने के लिए भी अकल चाहिए। ज्ञान और अज्ञान में, सत्य और असत्य में भेद करने की भी बुद्धि चाहिए, और अपने भीतर भी झांकने की अकल होनी चाहिए, मुझ में क्या ठीक है, मुझ में क्या नहीं ठीक है। और जो व्यक्ति अपने अवगुणों को जानता है, मेरी नजर में वही साधक है। Because when you know what are your shortcomings, then you can easily work on that. और अगर यही पता नहीं हो कि कमी क्या है तो आप काम क्या करेंगे उसके ऊपर? मैं फिर कहती हूं, साधक किसको कहते हैं? जो अपनी कमियों को देखता है, ढूंढता है, जानना चाहता है, और फिर धीरे धीरे जब समझ लग जाए तो गुरु से पूछता है मैं इसको कैसे ठीक करूं। गुरु से पूछता है, गुरुदेव आप बताइए, कमी है और इस कमी को मैं ठीक कैसे करूं? तो सरलता होनी चाहिए। जब आप में सरलता नहीं होती, दंभ तभी होता है। जब आप में सरलता नहीं होती है तो अहंकार भी तभी आता है। जब आप में सरलता नहीं होती है, कठोर भी तभी तुम होते हो। फिर कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करे, आचार्य की सेवा करे। सेवा करे पर श्रद्धा से ना कर रहा हो तो भी कोई लाभ नहीं। देखिए, श्रद्धा इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, साथ में भक्ति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने 2 अलग चीजें हैं क्या? ही भक्ति का अगर हम अनुवाद करें तो होगा डिवोशन, डिवोटेड। हाउ मच? टू मच। कितना होना चाहिए? अनंत। भक्ति किसको कहते? जहां शर्त कोई नहीं है, कंडीशन कोई नहीं, बेशर्त प्रेम से। जिसको श्रद्धा है, जिसको गुरु से भक्ति है, उसी को सेवा का आनंद आता है। जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है उसको सेवा मुसीबत हो जाएगी, काम हो जाएगा, ये खत्म नहीं होता, शिकायत आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी। शौचम, बाहर भीतर से शुद्धि। देखिए, जितनी शुद्धि बाहर की चाहिए उतनी शुद्धि मन की भी चाहिए। और मन की शुद्धि कैसे होती? ये जो पीछे हम बोल चुके हैं, अदंभ,
अमानित्व, अहिंसा, क्षांति, आजर्वम, आचार्योपासनम, इसी से मन की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि इज द साइड इफेक्ट ऑफ यू बीइंग इन डिवोशन एंड यू बीइंग इन लव एंड यू बीइंग सिंपल एंड यू बीइंग ओपन। अपने आप आ जाती, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आ जाती है। बाहर भीतर से जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी का अंतःकरण स्थिर भी होगा। देखिए कड़ी बनी है ये। एक बार फिर से श्लोक को देखते हैं। अमानित्वम अदम्बितम अहिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। कड़ी बन गई है। अमानित्व, फिर आ गया अदम्भ, फिर आ गया अहिंसा, फिर आ गई क्षांति, फिर आ गया आजर्वम, फिर आ गई आचार्य उपासना, फिर आ गया शौच, फिर आ गया स्थैर्य। तो मतलब ये हैगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और सीढ़ी चढ़ाते जा रहे। तो पहली सबसे सीढ़ी क्या है? श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। पीछे के अध्यायों में आया है, भक्त अपने अंदर जो कोई गुण हो वो कहता है ये तो प्रभु की देन है, मैं क्या। कुछ अच्छा है तो प्रभु का है, कुछ अवगुण है तो बोले हम तो है ही ऐसे। अच्छा है तो ईश्वरीय है, देव का है, कृपा है, गुरु की दया है। कुछ अच्छा नहीं है तो बोले हम तो अभी काम कर रहे हैं, कमी है बहुत सी। ये जो वाणी में शब्द आता है, ये शब्द किसने लिखा है? किसी पापी ने लिखा? जो मैं अभी कहूंगी किसने गाया? और गुरु ग्रंथ साहब के कितने ही बेअंत ऐसे शब्द हैं कि लगता है जैसे कोई सीजनल क्रिमिनल हो और फिर वो सुधर गया हो और फिर वो कह रहा है कि भाई मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था। और बहुत वचन पढ़ो तो लगता है किस स्थिति लिखा जिन्होंने वो गुरु है, वो ब्रह्मवेत्ता है, और शब्द उनके देखो तो असी खत्ते बहुत कमाव दे अंत न पारावार। असी खत्ते बहुत कमाव दे किछ अंत न पारावार। अंत नहीं है मेरे अवगुणों का। खत्ते माने खता, उर्दू का शब्द है खता। खता माने भूल। हम इतनी भूल करते हैं। किसी ऐसे इंसान ने नहीं लिखा है कि जिसने जिंदगी में चोरी, यारी, डाके, बेईमानियां की हों। ये ऐसे महापुरुषों के वचन हैं जिनके चोले उज्जवल हैं, जिनके चरित्र सुंदर हैं, जिनके भीतर सात्विकता ऐसे खुशबू की तरह उठती है जैसे फूलों के अंदर से महक उठती हो। ऐसे खूबसूरत मन बुद्धि चित्त वाले लोग थे ये, लेकिन फिर भी लिखते हैं ऐसे, कह रहे हैं ऐसे जैसे कि पता नहीं कितने दुष्कर्म इन्होंने किए हो। हमारे समझ की कमी है। एक वो हैं जिनके पास सब गुण थे और फिर वो कहते हैं कि हमारे में कुछ नहीं, और एक वो हैं जिनके पास गुण एक नहीं होता पर अखड़े अखड़े घूमते रहते। अमानित्व, अमानित्व बहुत बड़ी चीज है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम
पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा, नीको ठाकर देसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, तुम सब साजे साज निवाजे, 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 जियो पिंड दे प्राणा, जियो पिंड दे प्राणा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, तुम करो भला हम भला न जानो, तुम करो भला हम भला न जानो, तुम करो भला हम भला न जानो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। प्रभु तुम हमारा भला करते हो और हम तुम्हारे भले को नहीं जानते। तूने मुझको ये शरीर दिया, पिंड दिए, प्राण दिए, जीवन दिए, और इस जीवन को मैं तेरे अर्पित नहीं करता। मैं फिर मेरे बेटे, मेरे कारखाने, मेरे मकान, मेरे घर, उन्हीं में उलझ के रह गया। हमें ऐसे तू ऐसा, हम पाप करते रहते हैं और तू फिर मुझको क्षमादान देता है। पाप खंडन है तू, क्या अद्भुत है। ये सब जो खास करके मैं ये बात कह रही हूं कि गुरबाणी में ये जितने शब्द आए हैं 80% से अधिक शब्द अमानित्व सिखाते, बस अमानित्व सिखाते। सेवा सिखाते, सेवा सिखाते। क्यों?
गुरु जानते थे, गुरु समर्थ थे, गुरु इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे कि जिसके भीतर यह सत्व गुण नहीं होंगे उसके अंदर ज्ञान नहीं टिकेगा। इसलिए कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वाणी में ज्ञान के शब्द ढूंढने पड़ते, ज्यादा शब्द सेवा के हैं, गुरु के प्रति प्रेम के हैं, अपने अवगुणों को देख रहे हैं और उसके लिए भी वो आराधना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव कृपा कीजिए कि हम लोग इन अवगुणों से बाहर आ पाए। और प्रार्थना है बार बार अनेकों अनेकों शब्दों में कि प्रभु आप ही दया कीजिए तो ही हम इस मार्ग पे चल पाएंगे, नहीं तो हम इस मार्ग में चलने लायक भी नहीं। जैसे ये गुरु नानक का ये पद है, गुरु तार तारण हारिया, गुरु तार तारण हारिया, दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, तार तारण हारिया। हम डोलत बेड़ी पाप परी है, हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नेचो दे वड्याई, तार तारण हारिया, गुरु तार तारण तार तारण हारिया। मेरी नाव में पाप के पत्थर पड़े, ये डूबेगी नहीं तो तरेगी क्या? हम डोलत बेड़ी पाप भरी, मेरी इस मन की नाव में पापों के पत्थर पड़े हैं, मैं तरूं कैसे? लेकिन मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं कर्म भुगतान की ये हवा ना कहीं लग जाए मुझको। पवन लगे मत जाई से अभिप्राय है कि जो कर्म किए वो समय आने पर फल देते हैं, और मैं डरता हूं कि कहीं मेरे पाप कर्मों का फल देने का वक्त ना आ जाए, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा तो मेरे जीवन से सब कुछ गया।